मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत करो तो फिर हिम्मत। भाई जा वीडियो डिलीट करवा दी। इंस्टाग्राम से मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि ये वीडियो स्पेसिफिकली सिस्ट्रोलॉजी का कंटेंट है और ये वीडियो ब्लॉक कर दी गई है पूरे पाकिस्तान में। किसी ने वीडियो बनाई तो मेरे ही कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया, डीएम मेरे भर गए। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी फेमिनिस्ट औरतों ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। सारी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। बात को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। डिलीवर करना इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस होल यूनिवर्स। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत करो तो फिर हिम्मत। भाईजान जो कंडीशन है ना वो सीरियस है। इस टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हैं। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना साथ। बीवी प्रेगनेंसी की हालत में ओटी में पड़ी हुई है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है, बच्चे की हालत क्रिटिकल बताई जाती है। कितनी मेरी रील डिलीट करवा दी और वो क्यों करवाई, और फातिमा फैसल ने इनडायरेक्ट वे में वेब को प्रमोट किया। जैसे ही मैंने एनसीसीआईए को उस वीडियो में टैग किया और उसके ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो बनाई, अभी ये बात शुरू हुई ही थी, सिस्ट्रोलॉजी ने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी। इंस्टाग्राम से मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि ये वीडियो स्पेसिफिकली सिस्ट्रोलॉजी का कंटेंट है और ये वीडियो ब्लॉक कर दी गई है पूरे पाकिस्तान में। किसी भी सिटी में ये वीडियो नहीं जाएगी और आपको या तो ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी या 24 आवर्स में आप अगर कोई रिस्पॉन्स देती हैं तो उसको हम रिव्यू करेंगे। जिसमें मैंने इंस्टाग्राम को लिखा कि ये स्पेसिफिकली जो वीडियो थी ये टिकटॉक के किसी रैंडम अकाउंट से मैंने ली है, मैंने सिस्ट्रोलॉजी के किसी ऑफिशियल अकाउंट से नहीं ली। क्योंकि यस, मैंने इंस्टाग्राम को लिखा, इंस्टाग्राम ने मुझसे टाइम मांगा, इंस्टाग्राम ने फिर सिस्ट्रोलॉजी का रिस्पॉन्स मुझे भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं ये हमारा कंटेंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एनसीसीआईए आजकल एक्टिव है और इस खौफ से कि हम वेब प्रमोट कर रहे हैं और वो स्पेसिफिकली फातिमा फैसल का स्कूल का नाम भी बीच में शामिल हो रहा था, तो उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दी। चले डिलीट कर दी, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा डीएम फुल हो गया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने जो मेरे प्यारे से फॉलोअर्स हैं उन सब ने कहा आप ये दोबारा से वीडियो अपलोड करें, हम आपको दोबारा से उतना ही सपोर्ट दिखाएंगे। मैंने ऑलरेडी सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उनमें से कभी किसी वीडियो के ऊपर ये क्लेम क्यों नहीं आया, और इसी एक स्पेसिफिकली इस वीडियो पे जिसमें एनसीसीआईए को टैग किया गया था सिर्फ उस पर क्लेम आया। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन अगर है, कोई देना चाहता है, मोस्ट वेलकम। अब आ जाते हैं उस वीडियो पे जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई, अपनी डिलीवरी एक्सपीरियंस बता रही थी, वो फॉर यू पे और हर जगह ट्रेंड कर रही थी, बल्कि जैसे सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे मैंने भी बात की। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, वो रील मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाई, वो रील मैंने टिकटॉक पे भी लगाई। दोनों रील्स के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, व्यूज़ के साथ साथ कमेंट्स आ जाते हैं और कमेंट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है। डिस्कशन पे जाने से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई, सो थैंक यू सो मच। एक रील मैंने आपको पहले दिखाई थी जो एक हमारे रिलीजियस कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने भी ये रील बनाई। कमेंट्स देखिए 99.9% पॉजिटिव कमेंट्स थे, लेकिन जब मैंने वही रील जब बनाई तो उस पे आ रहे थे मिक्स कमेंट्स। एक क्वेश्चन बहुत सारी खवातीन ने मुझसे किया, जो मेरा पर्सपेक्टिव था, मैं अभी भी अपने उसी पर्सपेक्टिव पे कायम हूँ और मुझे नहीं पता लोग उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव बहुत क्लियरली सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग कहते हैं जी बच्चों को मॉनिटर करो, सबको एडल्ट कंटेंट मत दिखाओ, बच्चों को एक्सपोजर मत दो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बच्चे का जो ज़हन होता है वो बहुत इनोसेंट होता है। जब उसको आप एक्सपोजर दे देते हो या एडल्ट कंटेंट दे देते हो, उसके अंदर एक आम इंसान की तरह बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं और फिर आपसे जब एक अडल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता है तो आप बच्चे को कहते हैं चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, या आप ये कहते हैं बच्चे को चुप करवा देते हैं या बच्चे को और मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो जो एक सर्टन एज, मैंने अपने जितने भी कमेंट्स आए थे मैंने सबको ये कहा था कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन एक सर्टन एज और एक सर्टन टाइम के ऊपर दें। अगर आप ये कर रहे हैं कि जी बच्चे को पूरी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है तो फिर उससे छुपाते क्यों हैं? फिर खवातीन ने कहा, बहुत सारी खवातीन ने कहा ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसके ऊपर अगर किसी ने व्लॉग बना दिया है तो क्या हुआ? किसी ने कमेंट किया बर्थ और डेथ, ये दोनों बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, तो इस पर अगर कोई बात कर रहा है तो उसको करने दें। फिर मैंने उनको एक रेफरेंस दिया, कुछ दिन पहले एक किसी का व्लॉग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था जिसमें मुझे उनका नाम नहीं पता और ना मैंने कभी उनको देखा है, जिनमें उनके फादर की डेथ हो गई थी और उन्होंने अपनी पूरे फादर की डेथ का व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि बाप की डेथ हुई है और वो उसको पूरा व्लॉग दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, डेड बॉडी बाप की पड़ी हुई है, वो पूरा व्लॉग लगा हुआ है। वो तो सबको बुरा लगा था। फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा डेथ भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है, फिर आपको वो वाला कंटेंट क्यों बुरा लगा था? क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव वो पॉइंट था वो ये था प्राइवेसी। मेरा जो पर्सपेक्टिव वो पॉइंट था वो था हेल्दी बाउंड्रीज। बच्चा हर किसी का होता है, बच्चा हर कोई पैदा करता है। मेरा जो कंसर्न ये था कि जब आप अपनी खुशियां में, ये नहीं कहती आपका बच्चा हुआ आप उस बच्चे को सेलिब्रेट ना करो। आपकी जब सिस्ट्रोलॉजी की, मैंने स्पेसिफिकली सिस्ट्रोलॉजी इकरा कबल की ये बात की थी कि इनको देखने वाले बच्चे हैं। अब ये जितनी खवातीन जो ये फेमिनिस्ट खवातीन मेरे कमेंट सेक्शन में आई, बहुत कमेंट्स किए, ये सारी वो लोग थी जो सिस्ट्रोलॉजी को देखती नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ था कि हम इसको देखते नहीं है, हम इसका कंटेंट नहीं देखते, लेकिन देखें कंटेंट जो है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है अगर उसने अपनी डिलीवरी बताई।
मेरा जो पॉइंट था, एक आप प्राइवेसी मेंटेन करो, दूसरा आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ये बताने की कि बच्चा नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन हुआ है। अब एक नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चा जिसको आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक कोई भी इंसान जब इस टॉपिक पे बात करता है वो क्यूरियस होता है, और जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो ज़्यादा क्यूरियस होता है। एडल्ट कंटेंट का आपको, अगर एडल्ट कंटेंट आप इतना सा देखोगे ना, आपको वो कंज्यूम करने का, इस साइकोलॉजिकली आप इसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हो। एक स्कूल गोइंग बच्चे को इतनी इन्फॉर्मेशन देने की क्या ज़रूरत है? जो मदर्स देती भी हैं, आपने अपने बच्चे को उसकी इनोसेंस, उसका चाइल्डहुड खत्म करके उनको इन चीज़ों में उनका दिमाग लगा दिया है कि वो इन चीज़ों पे बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये एक मैसेज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये एक मदर का मैसेज है, यहाँ पे आ रहा होगा एक मैसेज, ये एक मदर का मैसेज है, और वो परेशान है, वो वज़ाइफ मांग रही है कि मेरा बच्चा खराब होता जा रहा है, उसके दोस्तों की कंपनी खराब है, वो मोबाइल पे लगा होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो कंटेंट होता है वो आपके बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ को खराब करता है। लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को बुरी लगती हैं कि जी हमें, मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अपने बच्चों को रोकें। ये होती है सेल्फिश अप्रोच कि मैं अपना घर बचा लूँ और बाकी किसी के घर में आग लग रही है तो लग रही है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ का तरीका होता है बात करने का, हर चीज़ का तरीका होता है किसी भी बात को एक्सप्लेन करने का। जब आप ये कहोगे ना, डॉक्टर ने मुझे कहा हिम्मत कर, तो मैंने कहा चलो मैं हिम्मत करती हूँ, तो मैंने फिर हिम्मत की। क्या ज़रूरत पड़ी थी? ये भी कह देना कि मुझे अब जाके अपनी माँ की कदर हुई है, ये इनफ है बात। जी मेरे तो डिलीवरी हुई, मेरा सी सेक्शन हुआ, मतलब वो लिटरली वो बिस्तर पे लेटी हुई है, उसका हस्बैंड उसको रिकॉर्ड कर रहा है, उससे पूछ रहा है भाईजान, और फिर एक हॉस्पिटल है, आपका बच्चा पैदा हुआ है, आपको, हर माँ बाप को अपने बच्चे की पैदाइश पे बहुत खुशी होती है। वो खुशी कोई दूसरा, तीसरा, चौथा इंसान उससे छीन नहीं सकता। लेकिन एक जब आप हॉस्पिटल में होते हो, किसी जगह पे होते हो, वहाँ पर हर जगह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, और आप हॉस्पिटल में 2 से 3 फोटोग्राफर्स लेके जा रहे हो, कैमरा लेके जा रहे हो, बल्कि इस हॉस्पिटल को भी रिपोर्ट करना चाहिए जिन्होंने अलाउ किया है। आपके इर्द-गिर्द पेशेंट्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, और स्पेशली जब आप सोशल मीडिया को अपनी नानी का घर समझकर हर बात वहाँ पे लिख देते हो, हर बात वहाँ शेयर कर देते हो। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मैंने ये समझाने की कोशिश की, लेकिन सॉरी ख़वातीन को समझ नहीं आई। आप एक कंटेंट बनाते हो, मैं एक कंटेंट बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कौन-कौन देख रहा है, किस घर में देख रहा है, उनकी उसमें ज़हनी परेशानियाँ क्या हैं, और वो आपके व्लॉग्स भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कितने कपल्स हैं पाकिस्तान में, कितने कपल्स हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही, वो परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनकी औलाद नहीं हो रही और वो परेशान और डिप्रेस्ड हैं। वो जब ये कंटेंट देखते हैं कि इनकी औलाद भी हो गई, इनकी शादियाँ भी हो गई, इनकी औलाद भी हो गई, फिर ये इतने ग्रैंड इवेंट्स भी कर रहे हैं, ये इतना पैसा भी लगा रहे हैं, हमारा तो बच्चा ही नहीं है। लोगों की साइकोलॉजिकली, लोगों की हेल्थ को देखिए, हमदर्दियाँ ख़त्म हो गए। मैं खुश हूँ तो मेरी खुशी पूरी दुनिया देखे, ये कॉन्सेप्ट है फैमिली व्लॉगर्स का। लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरी खुशी से वो लोग जो उस खुशी से महरूम हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। मैं वॉशरूम भी जाती है ना, वो भी नेचुरल है, आपकी जो बॉडी है ना वो भी नेचुरल है। दिखाओ, फिर एक्सपोज करो, फिर सब कुछ करो ना, फिर हमें हर चीज़ दिखाओ। लोगों ने कहा हमें तो हर चीज़ दिखाए, बहुत सारे लोगों ने कहा जी इनका बच्चा नहीं पैदा हुआ, इनका कंटेंट पैदा हुआ है। उनकी तरफ से जहालत देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनको एक जवाब देना चाहिए, वो मैंने दे दिया। इससे कोई सीखता है सीख ले, नहीं सीखता अभी भी अगर अपने उसी जोन में है कि नहीं हम सही हैं, तो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मत देखें, मत अप्रिशिएट करें, कुछ भी गलत होगा मैं आवाज़ उठाऊँगी, चाहे मैं एक ही बंदे में 100 वीडियोज़ बना लूँ, या मैं सोशल मीडिया के हर उस टॉपिक पे जो आप लोगों के फॉर यू पे चलते हैं, जो आप लोगों के ट्रेंड्स बन जाते हैं, मैं उस पे बात करूँ। और मेरी ज़िंदगी का पर्पस मिल चुका है, एंड आई डोंट नो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का पर्पस मिला है या नहीं मिला। सो दिस इज़ एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की वीडियो बनी है, लेकिन आई मीन आप लोग पसंद करना, अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। लोग आप लोगों से एक ब्रांड न्यू वीडियो और एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ अपना और अपने सोल का बहुत ख्याल रखिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।